कोशिश कर हल निकलेगा और आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हुआ अच्छा, मैं आप सबका अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हम बताने के लिए आपको कष्ट जो हुआ पूरे क्षेत्र जो इस पूरे कार्यक्रम और परिवार के सूत्र बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बन रही है। दोस्तों, मैं आज आपके बीके पब्लिक स्कूल के दूसरे कदम से जोड़ रहा हूं। पहला कदम जो शिक्षा के क्षेत्र में था, आज दूसरा कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। मैं बताता चलूं, गायत्री नगर में टीचर्स कॉलोनी में भव्य बीके हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ वो स्वास्थ्य की भी देखभाल करेंगे। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, जो बीके पब्लिक स्कूल हमारे होनहारों को शिक्षा क्षेत्र में उच्च स्तर की ओर लेके जा रहा है। आज वही पब्लिक स्कूल का एक और कदम जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा है। हम चाहते हैं कि जो आज उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाए, मजबूती के साथ उन पर है। बताया जा रहा है कि जो दीपक शर्मा है वो एक कम फीस में है। कहते हैं कि आज शिक्षा जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी स्वास्थ्य भी है। उसी को लेकर बीके पब्लिक स्कूल आगे बढ़ा है। तो चलिए मेरे साथ आप बात कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ शुभारंभ पर पहुंचे मुख्य अतिथि वे डॉक्टर दीपक शर्मा से। चलिए मेरे साथ। तो बॉडी ये नहीं है, स्टेरॉइड दे दिए जाते हैं ताकि वो ये ना पकड़ पाए बॉडी कि इसको प्रॉब्लम क्या हुआ है, और धीरे धीरे वो बीमारी बड़ी होने लगती है। और जब वो बड़ी होती है फिर ऐसे हॉस्पिटल में चला जाता है, 3% 4% ब्याज पे पैसा लेकर इलाज की स्थिति बनती है। लेकिन हमने एक ऐसी, और मैं इनसे आज शपथ कराऊंगा, 100 रुपए फीस रखी है। एक MBBS डॉक्टर की फीस अगर 100 रुपए है तो एक विचार का विषय है। और मैं इससे शपथ कराता हूं कि ये हाथ खड़ा करके ये शपथ करे, जब ये पर्चे पे कोई दवाई लिखे तो इसका ये लालच ना रहे कि मुझे इससे मोटी कमाई करनी है। हमारे फादर ने और हमने ये कोशिश की थी, एक छोटी शुरुआत की थी कि जहांगीराबाद के अंदर शिक्षा की एक शुरुआत करें। एक ही स्कूल का यहाँ दबदबा था और कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। एडमिशन के लिए लोग मारे मारे घूमते थे और सिफारिश के बाद भी एडमिशन नहीं होता था। लेकिन एक शुरुआत की, छोटे लेवल से शुरुआत की, गांव-गांव जाकर एडमिशन लिया, गांव-गांव जाकर बातें की और 300 बच्चों से स्कूल शुरू करके आज 2500 से ज्यादा बच्चे बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। इस साल का भी अगर रिजल्ट की बात करें तो 2000 पहले भी हमने 2 बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है, इस बार भी हमने साइंस स्ट्रीम का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बुलंदशहर के अंदर दिया है। अगर आप फीस की बात करें तो आप DPS की फीस या किसी भी ब्रांड के स्कूल की फीस में 4 का भाग, हिंदी में कहते हैं भाग, वैसे कहते हैं डिवाइडेशन, 4 का भाग दे दीजिएगा, वो बीके पब्लिक स्कूल की फीस है। जमीन से काम किया है, जमीन से काम करेंगे, छोटी शुरुआत की है, आशीर्वाद की आवश्यकता है और मुझे ऐसा भरोसा है आप इसकी फीस देखकर, विचारों को देखकर आप 100% दिल से आशीर्वाद देंगे। अगर आशीर्वाद देंगे तो आज का ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। आज जहांगीराबाद में यहाँ बीके हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है और इस अवसर पर देखा जाए अनेक प्रकार की सुविधाओं से यहाँ पर लैस इस हॉस्पिटल का यहाँ आज शुभारंभ हुआ। सर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो जहांगीराबाद की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ कि जहाँ पर इस परिवार ने एक छोटी शिक्षण संस्थान शुरू करके बीके हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू किया और शुरुआत में 100-200 बच्चों से शुरुआत हुई और उसे इतना बड़ा वृक्ष बनाया कि अभी मैं सुन रहा था कि 2,500-3 हज़ार बच्चा वहाँ पर है और उसमें साइंस का टॉपर आता है, कभी मैथ का टॉपर आता है, कभी पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉपर आता है। तो मैं सबसे पहले तो इस परिवार को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो बीके नाम रखा गया है वो अपने दादाजी के नाम पे इन्होंने रखा है, दीपक जी ने जो अपनी शुरुआत की है इस हॉस्पिटल की, एक समाज को एक संस्कारों की विरासत ट्रांसफ़र होती है। इनकी जो संस्कार हैं परिवार के, वो एक संस्कार की विरासत को ट्रांसफ़र हो, जिससे कि इस समाज का, इस जहांगीराबाद का, इस ज़िले का नाम हो रहा है। हमारे माननीय यशस्वी विधायक जी हैं, उनके क्षेत्र में आज अस्पताल खुला है, उनके क्षेत्र में विद्यालय है, तो मैं उनके परिवार के और उनके डॉक्टर दीपक जी को, उनके सने नरेंद्र जी को, ललित जी को, सभी को बधाई देता हूँ कि वो समाज के लिए एक अपनी जो मन की भावना और मन की संवेदनाएं और आत्मसमर्पण और भावना होती है, वो आगे इसी तरीके से बढ़ाते चले जाए, तो उससे समाज को एक दिशा मिलती है। उनके लिए मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे यहाँ पर एक बीके पब्लिक स्कूल वालों का जो बीके हॉस्पिटल है आज उसका शुभारंभ हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्षेत्र में अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं और बताया जा रहा है कि बहुत कम स्तर पर यहाँ जो फीस रखी गई है डॉक्टर दीपक द्वारा, उसमें PD होगी और अनेक प्रकार से यहाँ जो मरीज होंगे उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। क्या कहेंगे इस को लेकर? मैं आज बहुत शुभकामनाएं दूंगा इस पूरे परिवार को और इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे परिवार ने पहले यहाँ पर बीके पब्लिक स्कूल के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। बहुत अच्छे टॉपर्स इस विद्यालय से निकले हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ क्षेत्र में इस परिवार ने दी है। आज डॉक्टर दीपक जब MBBS पास करके निकले हैं, उन्होंने जो वो चाहते तो उनको किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने घर पर आकर के इस क्षेत्र में जहाँ अच्छी चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है, ये निर्णय लिया कि वो यहाँ अस्पताल बनाएंगे। बल्कि मैंने उसे खुद चर्चा की थी कि आप PG क्यों नहीं कर रहे हैं अभी, तो लगा PG मैं करूँगा कुछ समय के बाद, पहले अस्पताल स्थापित कर दूँ, क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलनी शुरू हो जाए। तो मैं उनके इस पूरी सोच को, उनके इस प्रयास को और परिवार ने जिस तरह से सभी बच्चों को एक तरह से तैयार किया है, एक और परिवार का बेटा है शेखर, वो भी MBBS कर रहा है, बेटी है पूजा, उसने भी BDS किया है और भानु BBA कर रहा है, तो पूरे परिवार को एक ऐसा संस्थान मानव को BBA करा रहे हैं। पूरा परिवार एक इस क्षेत्र में अच्छी सेवा दे रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर दीपक को, उस पूरे परिवार को कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसी ही सेवाएं परिवार देगा। विधायक जी, क्या लगता है जिस तरीके से सरकारी सेवाओं के साथ साथ आपके द्वारा यहाँ पर क्षेत्र में अनेक प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जा रही हैं, क्या लगता है हमारे जिस तरीके से MBBS डॉक्टर आज यहाँ हॉस्पिटल शुभारंभ किया उनके द्वारा किया गया, देखिए कितनी जरूरत है उस प्राइवेट स्तर पर यहाँ सामाजिक व्यवस्था को लेकर? देखिए, देश की बढ़ती आबादी और उत्तर प्रदेश भी इतना आबादी वाला प्रदेश है कि यहाँ निरंतर शिक्षा की, स्वास्थ्य की ज़रूरतें बढ़ती रहेंगी और सेवाओं की उतनी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज यही कारण है कि हमारी सरकार ने हर प्रदेश में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा MBBS डॉक्टर्स पैदा हों इस प्रदेश में, और इतनी अपार संभावनाएं हैं और इतने अवसर हैं। मुझे लगता है क्षेत्र में धीरे धीरे करके क्वालिटी चिकित्सा, आजकल कई सारे वो आते हैं कि कोई झोला छाप डॉक्टर है, कई बार लोगों की जान खतरे में होती है, तो क्वालिटी चिकित्सा इस क्षेत्र में हम लोगों को धीरे धीरे करके उपलब्ध होनी शुरू होगी। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर का और सभी लोगों का जो यहाँ पे आमंत्रित हुए हैं उनका आशीर्वाद चाहूँगा। और आज शायद किसी को पता है या नहीं, हमारे जो पूजनीय दादाजी थे उनकी पुण्यतिथि थी, उसी का दिन हमने चुना है, तो थोड़ा सा ध्यान हम उनके लिए भी स्मरण में लाएंगे। जो यहाँ पे चिकित्सा का अभाव देखते हुए, अच्छी चिकित्सा का अभाव देखते हुए हमने जो यहाँ पे एक मुहिम स्टार्ट करी है, जो कि बीके हॉस्पिटल के नाम से हमने स्टार्ट की है, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले। किस प्रकार के हैदराबाद में आपके हॉस्पिटल द्वारा पूरा कराया जाएगा, तो बच्चे कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी आज शुभारंभ के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे अभी फिलहाल में मेरे ECG है, ECG की सुविधा है, 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे ट्रॉमा की सुविधा उपलब्ध है, और 4 डे केयर बेड हमने स्थापित किए हैं, जिसमें कोई भी मरीज आके अपनी डे के ड्यूरिंग कोई भी समस्या है आके बता सकता है और विश्राम कर सकता है पूरे 12 घंटे के लिए। अभी फ़िलहाल में यही है।
आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे विकसित करें। मैडम, शिक्षा के बीके ग्रुप शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की ओर आगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इस बच्चे को, जिसका नाम दीपक था और आज वो डॉक्टर दीपक हो गया है, अपने नाम को इस बच्चे ने सार्थक किया है। और इस अस्पताल को खोल के, इस हॉस्पिटल को खोल के वो इस पूरे क्षेत्र को एक चिकित्सा की ऐसी सुविधा प्रदान करेगा कि चारों तरफ उसका नाम होगा। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये बच्चा बीके पब्लिक स्कूल का पुरातन छात्र है और 2017 में उसने यहीं इसी विद्यालय से 12th करने के बाद नीट एग्ज़ाम दिया, उसको क्रॉस किया और उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज सैफई से पूरी की। उस पढ़ाई को पूरा करने के उपरांत फिर इन्होंने सोचा कि जैसे ये क्षेत्र थोड़ा इंटीरियर में है तो यहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे जाएं, रात में कोई इस तरीके का डॉक्टर नहीं है। तो इसने केवल इस मातृभूमि से अपनी पढ़ाई करके, ये बच्चा बाहर भी कहीं जा सकता था लेकिन इसने इसी भूमि को अपनी कर्म भूमि चुना। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बीके पब्लिक विद्यालय के पुरातन छात्र अपनी उसी मातृभूमि को कर्म भूमि में परिवर्तित कर रहे हैं और ये कर्म भूमि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी और एक सुमानव का कर्म करते हुए अनवरत रूप से राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देगी। बीके स्टूडेंट और स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं कि डॉक्टर दीपक तो वहाँ से निकल चुके हैं और एक देखिए, जा रहे हैं, उसके लिए मुझे यही कहना है कि ये जैसे ये बच्चे हैं, जैसे ये बीके की प्रोडक्ट है, यही बच्चे आगे आने वाले और बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे और उनके लिए गाइड होंगे, उनके मेंटोर होंगे। लगातार ये बच्चा विद्यालय में अपने कैंप लगाता रहा है और वहाँ इसने ना केवल उस स्कूल के विद्यार्थियों को बल्कि इसके अलावा उनके माता पिता को एक ऐसी सुविधा दी है। वहाँ पर जैसे जो कई बार विद्यालय कैंपस में कैंप लगाए गए, मेडिकल कैंप लगाए गए, बच्चों का डेंटल कैंप लगाया गया, इसके अलावा भी बच्चों के माता पिता को टाइमली सूचित करके उन्होंने भी अपना 24 आवर्स इन्होंने विद्यालय में सेवाएं दी हैं, जहां पर इन्होंने उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप चेक करना एंड बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल जो सेवाएं हैं वो लगातार ये देते रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में न केवल विद्यार्थी बल्कि इस पूरे क्षेत्र में उनके माता पिता और आसपास के सभी क्षेत्रों को इस बीके हॉस्पिटल से बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है।